ईश्वर एक तत्व है जो सबका बेसिस है। जैसे कपड़े का तत्व होता है धागा, घड़े का तत्व होता है मिट्टी। चिंतन हम जिसका करते हैं वो हमारा लाइफ बन जाता है, राइट? तो ईश्वर के बारे में हम सबको क्लियर हो गया। ईश्वर इज नॉट एन एंटिटी, इट्स अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। शाक्त दर्शन में शिव और शक्ति बोलते हैं, योग दर्शन में बोलते हैं पुरुष एंड प्रकृति, वेदांत में बोलते हैं ब्रह्म एंड माया। टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है। मन सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रीच दैट हायर रियलिटी। उसके लिए हम दूसरी पोयम देखेंगे जिसका शीर्षक है चिंतन। चिंतन मतलब क्या होता है? डीप कॉन्टेम्पलेशन, फोकस, डीप कॉन्टेम्पलेशन, हमेशा जिसके बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे मैंने बोला वो चैप्टर 4 वर्स 11 लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसका हम सोचते हैं वो हमारा रियलिटी बन जाता है, वही मैनिफेस्ट होता है ग्रेजुअली। ईश्वर के बारे में अगर हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, सोच लेते हैं आज से कि हम ईश्वर तत्व पे आज से चिंतन करेंगे। वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। वो फॉर्म की पूजा करना उपासना का पार्ट है, मतलब पूजा पाठ, मंत्र जाप या किसी फॉर्म के सामने बैठ के कुछ प्रार्थना करना, वो उपासना का पार्ट है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली उसको अपना, बोलते हैं ना, इष्ट देव बना लेते हैं। इष्ट मतलब जो हमको प्रिय है, किसी भी मूर्ति पे या इमेज पे आपको प्रेम आ जाए, उसको अपना इष्ट देवता बना लो, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमारी चिंता करना शुरू कर देता है। तो ये पोयम का सारांश है। जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमारी चिंता करता है। अदृश्य सा रहता है पर ज्ञानियों को दिखता है। ज्ञात में तो है पर हमको अज्ञात सा लगता है। मतलब हमको बचपन से जैसे पता रहता है लेकिन हम उसको भूले रहते हैं। हमको पता है क्योंकि हमारा कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है, लेकिन हमको एक्चुअली पता नहीं है क्या है। वी स्टिल ट्राइंग टू लर्न इट। हर समय हमारा हाथ थामे रहता है और अपनी बुद्धि से उपाय भी बताता रहता है। भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का साधन वो देता है। हमारी शिक्षा कैसे पूरी करें उसका बल भी वो ही देता है। जैसे आपकी जब मन चेंज होगा ना, फोकस चेंज होगा, तो आपको ऐसा ग्रुप भी बन जाएगा। उसका अर्थ यही है। नयन के अश्रुओं को आके वो पोंछता है और हमारी हंसी का कारण भी वो ढूंढता है। मतलब हमको सहारा हमेशा वही देता है। महाभारत में क्या हुआ था? द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को पूछा, जब उसका चीरहरण हो रहा था, किसी ने साथ नहीं दिया। भीष्म पितामह को पूछा, किसी ने साथ नहीं दिया। अल्टीमेटली उसने किसको पुकारा? कृष्ण को पुकारा। अब कृष्ण को पुकारने का भावार्थ क्या है? मतलब वेदांत में ही आपको सुख मिलेगा। मतलब भगवत गीता पढ़िए, जब सब जगह से हार जाएं भगवत गीता पढ़िए। तो भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का साधन भी वो देता है, हमारी शिक्षा कैसे पूरी करें उसका बल भी वो देता है। मतलब एक बार आप इस मार्ग में आ गए, सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको बस अपना फोकस रखना है, आपका पाथ अपने आप क्लियर होता जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बट वो फोकस और वो साधना नहीं छोड़नी है। यू हैव टू हैंग ऑन टू वन रोप। समझ लो आप डीप पिट में भी हो, आपको पता है इस रोप से ही मैं ऊपर जाऊंगा, आप कभी उसको छोड़ोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। उसी तरह अपनी साधना को पकड़ के रखने की। मैंने एक चीज ये पकड़ ली है, बीट एनीथिंग, okay, beat this yoga class, beat your kapalbhati or something. Give a promise to yourself, even if I don't do the yoga class, I'll do kapalbhati 5 minutes every day, or I'll do anulom vilom pranayam, or I'll sit and do this mantra jap every day. कुछ एक को उस रस्सी की भांति पकड़ लो जो आपको ऊपर लेके जाएगा। कठिन मार्ग में बिना पूछे अपनी गोद में उठा लेता है। हम उसकी गोद में सो जाते, पार वो लगा देता है। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई और अभी कैसा लगता है कि अरे पार लग गया? होता है कि नहीं? सबके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है कि अरे वो डिसीजन मैंने कैसे ले लिया, एंड दैट डिसीजन प्रूव टू बी रियली नाइस फॉर मी। हर विकट समस्या का जड़ से वो अंत करता है, कभी ग्रंथ तो कभी संत बनकर आ जाता है। तो भगवत गीता भी भगवान का रूप में लेके आपके लाइफ में आ सकती है। कोई फ्रेंड आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो भगवान कोई भी रूप ले सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको कोई आश्रम जाके ही भगवान मिलेंगे या ये गृहस्थ जीवन छोड़ के भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहीं पे आपको मिलेगा अगर आपका 1 पॉइंट फोकस हो गया तो। ओके, जब आप उससे पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने लगते हो एक ईश्वर के इमेज से, जिससे आपका इष्ट देवता है, और उससे बातें करने लगते हो, लाइक यू रियली वांट इन लव विद दैट इमेज एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट इमेज, तो वो बिना थके धैर्य पूर्वक हमारी सब बातें सुनता है, पर हमारे कर्मों की सूक्ष्मता की हर गणना वो रखता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम भले ही उस मार्ग में हैं, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं पहले, वो तो वापस आएगा ही ना। तो वो रेडी रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैं तो इतने भक्ति में घबरा जाते हैं। हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमने जो कर्म किया, जो हो रहा है आपके साथ, आपके कर्म फल ही है, याद रख लीजिए। इस बात का अवेयरनेस कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, इट्स माय ओन, मेरे कर्मों का ही फल है। अगर मेरे ही कर्मों का फल है तो शक्तिवान कौन है? मैं ही हूँ। मैं अपने कर्मों से चेंज कर सकता हूँ सब कुछ, है ना? पावर विद इन यू। एनी प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ यू,
द सोल्यूशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू. सो यू हैव टू चेंज योर चिंतन. तो बिना थके धैर्यपूर्वक हमारी सब बातें सुनता है, पर कर्मों की सूक्ष्मता की हर गणना भी वो रखता है. यदि अधर पे, अधर मतलब लिप्स, यदि अधर पे निरंतर उसका नाम चलता रहता है, वो कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी राम बनकर आता है. सृजन, पालन और संहार करता बन जाता है. जैसे मैंने स्वप्न दृष्टांत का एग्जाम्पल दिया. आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, आ रहा है, रह रहा है और जा रहा है, वो ही आपको गाइड करता है. सृजन, पालन और संहार करता बन जाता है. कभी दुर्गा तो कभी नरसिंह अवतार बनकर आता है. कभी रौद्र, कभी सौम्य, ऐसा विविध रूप दिखलाता है. जो भी कोई पर्सन, एक एंग्री पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, समझो वो ईश्वर का रूप है. ऐसा अपना चिंतन कर लो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है. ए, ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए. अपना ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है. दूसरा, सब लोग आपसे दूर चले जाते हैं. मान लीजिए आपका मैनेजर बहुत गुस्से वाला है, कोई उसको लाइक करेगा? A manager should be such that you should fall in love with your manager and work for your manager. कभी रौद्र, कभी सौम्य रूप दिखलाता है. कभी बाल गोपाल बनकर माँ की ममता को पाता है. मतलब अपने बच्चों में भी ईश्वर तत्व को ढूंढिए. यू आर नॉट अ मदर टू योर चाइल्ड. ऐसा समझिए आप ईश्वर को ही बड़ा कर रहे हैं. आपके जीवन में ये जीव आया है बच्चा बन के. आपकी ड्यूटी है एक ह्यूमन बींग बनाना, एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाना, एक वेदांतिक पर्सन बनाना. कैसे बनाएंगे उसको? वैसा सोचिए, उस भगवत भाव कर लीजिए बच्चे में भी. गृहस्थ जीवन ऐसे जीना चाहिए. बच्चों में देवी और देवता का रूप देखिए. कैसे भी परेशान करें, मन में पूछिए भगवान क्यों इतना परेशान करे, ऊपर से डांट दीजिए. सामने से आप बच्चे को डांट सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं, अंदर से बोलिए भगवान जी क्यों इतना परेशान कर रहे हो. कर सकते हैं कि नहीं? प्रैक्टिस है. कर्म योग इज अ प्रैक्टिस. तो कभी बाल गोपाल बनकर माँ की ममता को पाता है. सीता का राम बनकर अचल रहना सिखाता है. राधा का श्याम बनकर प्रेम में डुबाता है. रथ का सारथी बन जीवन पथ पे चलाता है. रथ का सारथी बन के वही जीवन पथ पे चलाता है, अगर आप फोकस करते हो. रथ का सारथी बन जीवन पथ पे चलाता है. हमारा धर्म क्या है वो हमें सिखलाता है. एवरी मोमेंट टू मोमेंट हमको क्या करना है. धर्म मीन्स व्हाट इज द राइट एक्शन. धर्म doesn't mean puja पाठ. What is my right action every moment, be it at office, be at home, be at while driving car today, right? We had to face couple of situations. तो लोग कितने एजिटेट हो जाते हैं आजकल, कितना गुस्सा है लोगों के अंदर ड्राइविंग के इसमें, देखा है आपने कभी? तो हमेशा धर्म हमें वो सिखलाता है. अगर इस पाथ पे है तो आपको धर्म फॉलो करना वो सिखलाता है. विवेक शक्ति हमें दे के विश्राम वो करता है. मतलब वो हमको शक्ति देता है. डिसीजन पावर हमको देता है माइंड के थ्रू, बुद्धि के थ्रू, बट वो उसकी शक्ति रहती है. आप याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, ये उसकी शक्ति, आपकी नहीं है. विवेक शक्ति हमें देकर विश्राम वो करता है. अर्जुन हमें बनाकर महासंग्राम वो करता है. अर्जुन तो हमको ही बनना पड़ता है. आप पैसिव नहीं रह सकते लाइफ में. कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपको स्पीकअप तो करना ही है, फाइट तो करना ही है, धर्म युद्ध तो करना ही है. बट करवा हो रहा है, निमित्त मात्र हो आप, मतलब आप मीडियम हो. Be it anywhere in the world. Passivity is not encouraged by our culture. What is Vivek? Anitya Vastu Vivek. Perfect. Vivek is the ability to discriminate what is Nitya, what is Anitya, what is permanent, what is impermanent. Where should we dwell our mind into? विवेक शक्ति हमें देके विश्राम वो करता है. वो चुपचाप देख रहा है, सब गणना लिखता रहता है ना. अर्जुन हमें बना के महासंग्राम वो करता है. असंभव कार्य को भी क्षण में संभव बना देता है. हम विचार ही करते रहते हैं, वो हमसे करवा देता है. कभी कभी ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा कैसे कर दिया या कैसे बोल दिया. मान लीजिए कोई आपको बहुत दिन से परेशान कर रहा है, कोई बुली है, आपने जाके एक दिन उसको दिमाग खा जाके बोल दिया. करवा देता है हमसे वो काम, अगर हमारे अंदर वो शक्ति देता है तो. है तो हमारा ही स्वरूप, पर भगवान वो कहलाता है. क्योंकि अध्यास के कारण हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता है. अध्यास क्या है, मैंने पिछले बार बताया था. सुपर इम्पोजिशन ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड ओवर आत्मा इज कॉल्ड अध्यास. मतलब वी आर थिंकिंग दैट वी आर दिस बॉडी, we are husband, we are wife, we are mother, we are father, and any identifying with any relationship of this body is adhyas. Identifying with the mind is adhyas with mind. Superimposition of body mind complex over atma is adhyas. अध्यास के कारण ही अहंकार आता है कि मैं ये हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं मदर इन लॉ हूँ. अध्यास के कारण अहंकार आता है. अहंकार मतलब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. अहंकार इज आइडेंटिफिकेशन बेसिकली. हिंदी वाला अहंकार नहीं, वो घमंड अलग है. वेदांत में अहंकार का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन. व्हाट आर यू आइडेंटिफाइंग विथ? एवरी मोमेंट जहां भी हर्ट होता है, यू आर आइडेंटिफाइंग विथ अ रिलेशनशिप ऑफ अ बॉडी और अ माइंड. देखिएगा, हर्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन. जहां आइडेंटिफिकेशन जीरो हो जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है, देयर इज नो हर्ट एट ऑल इन लाइफ. फिर वो बलून की रस्सी कट जाती है, आप उड़ जाते हो. इन द सेंस माइंड में, माइंड हल्का होता रहता है. जितना अहंकार कम होगा, माइंड उतना हल्का होगा, लाइट होगा. है तो हमारा स्वरूप, पर भगवान वो कहलाता है. पर अध्यास के कारण उस ओर हमारा मन नहीं जाता है. वो कभी भी हमें अपने आप से दूर होने नहीं देता है. हम नहीं जानते कि वो हमसे इतना प्रेम क्यों करता है.
आपको ऐसा धीरे-धीरे फ़ील होने लगेगा अपने उपासना के कारण, अपने इष्ट देवता से लगेगा ये तो हमारे साथ ही रहते हैं। वेदर यू आर ड्राइविंग अ कार, वेदर यू कुकिंग इन द किचन और टॉकिंग टू समबडी, आपको लगेगा वो आपके अंदर ही है, आस-पास ही है वो, भगवान का स्वरूप आपके पास ही है। वो कभी हमें अपने आप से दूर होने नहीं देता है, हम नहीं जानते वो हमसे इतना प्रेम क्यों करता है। क्या ऐसा दुर्लभ प्रेम भी संसार में होता है कि हम सोचें और वो हमारी सोच बन जाता है? आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब लगेगा कि भगवान ही मेरा सोच बन गया है। जो मैं सोच रही हूँ, वो मेरा अपना भी नहीं है। तो क्या ऐसा दुर्लभ प्रेम भी संसार में होता है कि हम सोचें और वो हमारी सोच बन जाता है? हाँ, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं, वो हर पल हमारी चिंता करता है। तो आज से अपना चिंतन को परिवर्तित कर दीजिए। राधा वो होती है जो धारा के ऑपोजिट जाती है, स्रोत की तरफ। तो मन को राधा बना दीजिए। Yeah, very, very divine. Very divine. Really, you can feel the divinity come.